साथियों, नमः संस्कृताय। मैं अर्जुन शास्त्री, संस्कृत। मैं आपको संस्कृत रीट L1 और L2 जो कि 30 नंबर की आएगी वह पढ़ाऊंगा। जो ये संस्कृत पढ़ाई जाएगी यही संस्कृत आपको यूपी टेट, हरियाणा टेट यानी एस टेट, सी टेट, एमपी टेट, जितने भी टेट और रीट हैं सब में काम आएगी। और ये जो हम संस्कृत से घबराते हैं उस घबराहट को दूर करने के लिए ये संस्कृत पढ़ाई जाएगी। आप इस संस्कृत से घबराएं ना। मानते हैं लंबा टाइम हो जाता है, 10वीं के बाद बहुत लंबे समय से छोड़ देते हैं, फिर पढ़नी पड़ती है, लेकिन यह इंग्लिश की तुलना में आपको बहुत फायदेमंद है। ये ऐसी सब्जेक्ट है जो रीट में सिलेक्शन का मेन आधार होता है। अब मैंने कहा देखो, आपकी पढ़ी हुई जो प्रश्न है वही पेपर में आते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो जानकारी है उसके बारे में नहीं हो पाती तो हमारा प्रश्न हो जाता है गलत। तो उसी जानकारी को बताने के लिए मैं आपको बताऊं। देखो, कई बार बहुत सरल प्रश्न आते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने यहां पे लिखा मम और मम। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ अस्मद शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या है? अब पता है कि मम है, षष्ठी का एक वचन मम है, लेकिन ये भी मम है और ये भी मम है। हमें याद भी किया था मम, हमने अच्छी तरह पढ़ा था मम, लेकिन विकल्प आ गए दोनों इस प्रकार। तो अच्छी तरह पता होगा तो कर पाएंगे। मैंने कहा ना, बारीकी से, संस्कृत है ये, कोई टेंशन नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। अच्छा, अब मम और मम बताओ कौन सही है? ऊपर वाला, नीचे वाला? अच्छा, नीचे वाला, नीचे वाला सही, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला। अच्छा, नीचे वाला, नीचे वाला नहीं, नीचे वाला, जो कि बिल्कुल गलत है। मम पे कभी हलंत नहीं आता, मम पे कभी हलंत नहीं आता। कई बार पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत से सोचते हैं ना कि भाई मम है, उस फिर सोचते संस्कृत है, हलंत तो आएगा, ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मम पे कभी हलंत नहीं आता। बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे प्रश्न आ गया, रमा शब्द की सप्तमी विभक्ति बहुवचन। मैं वो बातें बता रहा हूं आपको जो आपको आती हैं और फिर भी गलत हो जाती हैं। तो ऐसी गलतियां ना करें। ऐसी गलतियों में सुधार कैसे होगा वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे हमें उनको करना है। जैसे प्रश्न आ गया, रमा शब्द की सप्तमी बहुवचन। रमा की सप्तमी बहुवचन बताओ। और हमें उत्तर भी याद है, रमा की सप्तमी बहुवचन है रमासु। आपने रट रखा है, याद है आपको रमासु। प्रश्न था रमा की सप्तमी बहुवचन और उत्तर है रमासु। अब प्रश्न उत्तर भी याद है, लेकिन जब हमने वहां पे देखा तो हमें ऑप्शन मिले रमासु और रमासु। उत्तर याद था रमासु, लेकिन वह जब देखा कि विकल्प ये भी रमासु और ये भी रमासु, दोनों रमासु हैं। अब बताओ कौन सा सही है? ऊपर वाला है या नीचे वाला? ऊपर वाला, नीचे वाला। निश्चित है
सोचने पर मजबूर हो जाओगे। सोचोगे यार रमासु रमासु पढ़ा तो है रमासु, उत्तर भी रमासु है, लेकिन ये भी रमासु और ये भी रमासु। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए देखो आपको क्या करना है। जैसे आप, वैसे हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं जो प्रश्न आए हुए हैं, कई बार आ चुका है ये प्रश्न, और जब आ चुका है तो आगे भी आएंगे, सीधी सी बात है। अब यहां देखो रमासु और रमासु, ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला सही है। अब नीचे वाला सही क्यों है, ऊपर वाला गलत क्यों है? भाई रमासु तो ऊपर वाला भी है, रमासु नीचे वाला भी है, लेकिन सही कौन सा है? नीचे वाला। तो कोई ना कोई कारण है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि नीचे वाला सही है ऊपर वाला गलत है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो जैसे ये रमासु है, अब ये रमासु है तो हमें क्या करना है, आपको बता दूं, जैसे अपन पढ़ते हैं 3 सा, एक होता है दंती सा, एक होता है तालव्य सा, और एक होता है मूर्धन्य सा। इसको दंती क्यों कहते हैं, इसको तालव्य क्यों कहते हैं, इसको मूर्धन्य क्यों कहते हैं, सब पढ़ेंगे हम। उच्चारण स्थान पढ़ेंगे ना, तब आ जाएगा क्लियर कि ये इसको दंती क्यों कहते हैं, इसको तालव्य क्यों कहते हैं, इसको मूर्धन्य क्यों कहते हैं। अब वैसे बता दूं, इसे दांतों से बोलते हैं इसलिए दंती, इसे मूर्धा से इसलिए मूर्धन्य। अब कहेंगे मूर्धा क्या है, देखो दांतन सब जाने, दांतन सब जाने भाई, दांतन सब जाने। अच्छा मूर्धा, अब मूर्धा के लिए हमें क्या करना है, देखो जैसे अपना ये, जैसे मुंह खोलेंगे ना मुंह, तो अपना ये ठोस भाग है ना ऊपर आ आ आ आ आ आ, अरे आ आ आ आ आ आ आ आ आ, इससे क्या कहते हैं हम, मूर्धा। जैसे ही अपन बैक साइड में जाएंगे तो मुलायम भाग आता है, अरे वो टुनटुनी से देखे ना, टुनटुनी से टुनटुनी से आ, उसके आसपास जितना भी मुलायम भाग है उसके सहित उसे क्या कहते हैं हम, तालु। तो रूपों में ये सा काम नहीं आता, रूपों में केवल 2 सा काम आते हैं, एक दंती और एक मूर्धन्य। अब देखो, अब हमें क्या करना है, कब दंती और कब मूर्धन्य। तो देखो हमें सा से पहले देखना है, सा से जस्ट पहले जो भी अक्षर आ रहे हो, अगर वहां में छोटे आ या बड़े आ की मात्रा आ रही होए, साते पहले जो भी अक्षर, ईसाना ईसा, ईसाना ईसा, ईसा साना ऐसा, या साते पहले देखो अगर छोटे आ या बड़े आ की मात्रा आ रही है तो आएगा ऐसो, और रहे वचन में ऐसो। साते पहले जो भी अक्षर आ रहे हो, अगर वहां में छोटे आ या बड़े आ की मात्रा आ रही है तो आएगा ए ऊपर वारो, और रहे वचन में नीचे वारो। ना ही समझ, देखो जैसे मैंने बोला रमा आ, रमासु है ना, ये रमासु, मैंने बोला रमा आ रमा आ रमा आ की मात्रा है। तो देखो, और देखो जैसे मैंने बोला फलेसु, अरे साते पहले ए और आ की मात्रा है का, बताओ है ना, है ना, तभी तो ये आए हुए। अगर साते पहले ए और आ की मात्रा होती तो आ तो ऐसो। अच्छा, जैसे हमने बोला रामेशु, देखो साते पहले ए और आ की मात्रा है का, ना है ना। मैंने बोला कबीसु, देखो साते पहले का की मात्रा है ई की, ए और आ की ना है ना, ए और आ की ना होनी चाहिए। अगर ए और आ की है तो आएगा
ऊपर वाला हमेशा दंती। देखो जैसे मैंने बोला, यहां पे लिखा मैंने तासु, बताओ सही है क्या गलत है? बताओ सही है गलत है? गलत है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, गलत है, क्योंकि साते पहले का की मात्रा है आ की है। देखो ता आ, ता आ, तो या की, अब देखो यहां पे आएगा ता सु। छोटी छोटी बातें यही पेपर में आती हैं, छोटी छोटी बातें। अब देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा युस्मासु, युस्मासु, युस्मासु और युस्मासु। अब आपको बोल दिया कि भाई युष्मद की सप्तमी बहुवचन बताओ, और उत्तर है युष्मासु। तुम्हें याद भी है युष्मासु, याद है, लेकिन विकल्प देखो युष्मासु, युष्मासु, युष्मासु और युष्मासु। हो जाएगी ना गड़बड़ी, क्योंकि चारों युष्मासु हैं। तो मैंने जो तरीका बताया है बस उस पर ध्यान दो। देखो जैसे यू साते पहले का की मात्रा ऊ की है, तो ये कट, क्योंकि ये दंती सा है, ये तब आता है जब ए और आ की मात्रा हो। यहां देखो ये भी गलत है, दोनों गलत है। यहां देखो ई तो सही है पर ई गलत है, क्योंकि आ की मात्रा है, दंती आना चाहिए। यहां देखो यहां ई गलत है, ई सही है, ई गलत है। यहां देखो साते पहले का की मात्रा ऊ की तो मूर्धन्य, यहां साते पहले का की मात्रा आ की तो दंती। मैंने कहा ना छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। कई बार आ चुका है ये प्रश्न, कई बार। अच्छा अब देखो, अब देखो कई बार अब ये प्रश्न होते हैं, जैसे ई आ गया सा राम, रूपों से डर लगता है, इतने सरल है रूप। जैसा आप ऑफलाइन में पढ़ते आए हो ना, ऑफलाइन में जैसे पढ़ते आए हो, ऑफलाइन में हम क्या बार बार रिपीट करते, सब कुछ रट भी जाता है, नियम भी है, तरीके भी हैं और याद भी होता है। दोनों तरीका भी है, रट भी लेते हैं, रटे भूल गए तरीका याद है, तरीका ही भूल गए तो रटो याद है, कुल मिला के क्लास में ही याद। अब देखो राम है, अब जैसे मान लो अब आपसे पूछे राम कौन स्वरांत है बताओ, नहीं जानते भाई, ये मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल छोटे स्तर से, जो कुछ भी नहीं जानते। अब राम है, आपसे पूछे राम कौन स्वरांत है, अब राम रांत क्या है, तो आपको बता दूं इनके बारे में क्या है। जैसे राम है, कोई भी शब्द है तो बाकी पीछे देख लो का ही मात्रा है। अब राम है, पीछे का ही मात्रा है आ की, कौन से आ की, छोटे आ की, पीछे भाई छोटे आ की ना, राम आ, तो इसको बोलेंगे हम अकारांत। अकारांत कोई भी शब्द है बाकी लास्ट में देख लो जो मात्रा लगी मिल जाए बुहिरांत है। जैसे राम अकारांत, मैंने बोला रमा आ आकारांत, मैंने बोला कभी ई इकारांत, मैंने बोला गुरु ऊ उकारांत, मैंने बोला नदी इकारांत, मैंने बोला बधू उकारांत, मैंने बोला गो ओ, मैंने बोला गो ओ ओकारांत। कोई भी शब्द है बाकी लास्ट में जो मात्रा लगी मिल जाए बुहिरांत है। अच्छा अब देखो, जैसे अब हमने ये है राम, आपसे बोलेगा राम के रूप लिखो,
तो अगर हमें राम के रूप याद है, इन रांतों का फायदा बता रहा हूं, राम के रूप याद है, जितने अकारांत पुल्लिंग हैं सबके रूप राम की तरह जाएंगे। जैसे राम अकारांत, जितने भी अकारांत पुल्लिंग हैं, जैसे बालक, रमेश, दिनेश, सुरेश, महेश, इंद्र, रविंद्र, जितने भी अकारांत पुल्लिंग हैं सबके रूप किसकी तरह? राम की तरह। ये थोड़ी है आज राम के कर लिए कल रमेश के करेंगे, परसों दिनेश के, फिर सुरेश के, फिर बालक के, फिर हरीश के, ऐसे लगे रहेंगे। अरे राम के याद है गए, समझ लो जितने अकारांत पुल्लिंग हैं सब याद है गए। अब देखो राम के बारे में बताऊं मैं आपको, जैसे ये राम है, अब और राम के बारे में तो आपको पता है भाई, राम है, राम काला का क्या है? चश्मा, चश्मा, हीरो, हीरो नहीं, हीरो, चश्मा, चश्मा लगा क्या? चश्मा। अच्छा, फिर कापी में मम, मम, मम पानी, भाई पहले का लगाया चश्मा, फिर कापी में मम, मम पानी, और पानी पी ले ज्यादा, और ज्यादा पानी पी ले तो क्या होएगो? एड़ेगो, एड़गो, 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 देखो एड़गो। और जैसी एड़ो एड़ती का करगो? आए, आए, और आए करगो जोड़ते तो का फट गई? आंत। और जैसे ही आंत फटी तो कहां जाएगो? एसएमएस, एसएमएस जाएगो। अरे आरबीएम झेले का ना, सीधो एसएमएस। और एसएमएस में जाते ही कहां चढ़ेगी? बोतल। एसएमएस में जाते ही कहां चढ़ेगी? बोतल। देखो ई लटक रही, ई बोतल है, ई नली है, देखो। अरे ई बोतल, ई नली, देखो ई घुस गई, ई घुस गई। पहले का लगा क्या आया? चश्मा, फिर का पियो? मम पानी, और पानी पी लियो ज्यादा तो का होएगो? एड़ेगो, एड़गो, और एड़ते करगो आए, और आए करगो जोड़ते तो का फट गई? आंत। और जैसे ही आंत फटी तो कहां पहुंचो? एसएमएस। और एसएमएस में जाते ही कहां चढ़ेगी? बोतल। अच्छा, अब देखो सिस्टम, भाई अब हमें देख लिया अकारांत है। अब देखो राम है, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। सिस्टम से चलना है, हमें सिस्टम समझना है। कोई भी शब्द अकारांत, अब हमने मानो, जैसे अब हमने बात की थी मम, सरल सरल है, देखो ये मम, खूब पढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, जैसे अस्माकम, मैंने बोला युष्माकम, अस्माकम, युष्माकम। अच्छा, इनमें तो सही बताओ कौन सा? दोनों सही है। देखो साथ पहले का ही मात्रा है ऊ की, और देखो साथ पहले का ही मात्रा है आ की। अब अच्छा देखो, जैसे कई बार क्या होता है, यहां पे मैंने लिखा साहब जैसे मैंने यहां पे लिखो रामेण, और यहां पे लिखो मैंने बालकेन। अब मैं तुमसे कहूं बताओ कौन सही है? कौन सही? ऊपर वाला, नीचे वाला, कौन सही है? हाँ सही तो दोनों है, सही तो दोनों है, पर या में आयो ना और या में आयो एड़ा। ई भी तृतीया एक वचन और ई भी तृतीया एक वचन, पर या में आयो एड़ा और या में आयो ना। तो हमें का कैसे पता लगेगी कब ना आएगो कब ना आएगो? तो देखो हमें क्या करना है, जा शब्द के हम रूप बना रहे हैं, आगे डिटेल से बताऊंगा, पहले यहां पे छोटा सा शॉर्ट तरीका समझ लो, आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इनके सूत्र होते हैं, जैसे रिवर्णात् नस्य डत वक्तव्यम,
रसाभ्याम नोड है समान पदे। तो कुल मिला के आगे पढ़ेंगे, 3 सूत्र होते हैं इनके, आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं छोटा सा तरीका बता रहा हूं कि इस तरीके से भी ये गलत नहीं होंगे, कब ना आएगा और कब ना आएगा। ज्यादा डिटेल सूत्रों से मतलब ही नहीं है, हमारे लिए सूत्र नहीं आएंगे। अब हमें क्या करना है, देखो कब ना आवे कब ना आवे, तो सुनो गौर से। जैसे री, रा और सा, री, रा और सा, ये 3। अब इनमें से कोई सो अक्षर अगर जा शब्द के हम रूप बना रहे हैं, अगर बा शब्द में इनमें ते कोई सो अक्षर आ रहे हो तो आएगो ना, और रहे वचन में ना। मैं बताऊं, जा शब्द के हम रूप बना रहे हैं, अगर बा शब्द में इनमें ते कोई सो अक्षर आ रहे होए तो आएगो ना, और रहे वचन में ना। कैसे, देखो जैसे ई राम, अब मुझे बताओ यार राम में इनमें ते कोई सो अक्षर है का ना है का रा, तभी तो ना आयो है, तभी तो का आयो है ना। अब मैंने तुमसे कही बालक, बताओ बालक में इनमें तो कोई सो अक्षर है का ना है, तभी तो ना आयो है। जा शब्द के हम रूप बना रहे हैं, अगर बा शब्द में इन 3 में ते कोई सो अक्षर आ रहे हुए तो आएगो होना, और रहे वचन में ना। देखो कैसे, जैसे मैंने यहां पे लिखा रमा डाम, क्योंकि राय, और मैंने लिखा लता नाम, क्योंकि इन 3 में ते कोई सो अक्षर ना है, यहां है रा। अच्छा, मैं लिखूं जैसे यहां पे मातृ नाम और मातृडाम, बताओ कौन सही है, ऊपर वाला को नीचे वाला, बताओ ऊपर वाला नीचे वाला, बताओ, हाँ बताओ, नीचे वाला बिल्कुल सही, नीचे वाला सही है, क्योंकि ये क्या है, री, री है, री है ना। मैंने क्या बोला था, री रा सा, तो री है ना, इसी वजह से नीचे वाला सही है। अच्छा, अब जैसे मैं यहां पे लिखूं रामान, रामान, अब जो कह रहे होंगे, अभी तो कह रहे कि रीरा सा होए तो नाव है, यहां भी तो रा है। पदांत से, चलो सिंपल भाषा में बताऊं मैं आपको, कोई भी शब्द रूप या धातु रूप के लास्ट में ही हलंत ना होए, हलंत ना होए तो ना को ना ही रेब है, सिंपल भाषा में। बिल्कुल कोई भी शब्द रूप है या कोई भी धातु रूप है और बाकी लास्ट में ही हलंत ना है तो ना को ना ही रहेगा, ना नहीं होगा। देखो जैसे मैंने बोला अकुर्वन, पढ़ते ना अकुरताम, अकरोत, अकुरताम, अकुर्वन, और मैंने बोला सर्वाणी, तभी तो पढ़ते हैं हम। देखो सर्वेण और सर्वेन, बताओ नंबर 1 सही है कि नंबर 2 सही है, बताओ 1 सही है 2 सही है? 1 बिल्कुल सही, क्योंकि देखो रा है। अब रा देखो,
रा ऊपर आ जा, नीचे आ जा, आधो आ जा, पूरो आ जा, रा की बात है ना। अब रा आधो आ जा, पूरो आ जा, ऊपर आ जा, नीचे आ जा, इतकू आ जा, बितकू आ जा, किती को आ जा, पर आ जा तो ना को कहे जाएगा हणा। अच्छा अब देखो, जैसे अब हमें क्या करना है, सिस्टम से, कि कब ना है कब अड़ा है, उस तरीके से हमें लेके चलना। ये तो ये बे प्रश्न बताए गए हैं आपको जो आते हैं कंफ्यूजन, हम कंफ्यूज रहते हैं, ये है, तो प्रश्न कभी कठिन नहीं आते, लेकिन हमें थोड़ा सा उन पर फोकस करना है, गौर से पढ़ना है। अच्छा चलो, अब अगली क्लास में जो भी बात है अगली क्लास में बात करेंगे।